हेलो गाइस, आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं पॉलिटी का। और जैसा कि आपको पता है कि पिछले सेशन में हमने लगभग 40 क्वेश्चन लिखे थे और आज भी मैं आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जिसमें टॉपिक क्या है तो भारत का संविधान है। और भारत संविधान के जो स्रोत हैं आपको सर ने पढ़ाया होगा, जो कि स्रोत की हमारे संविधान में किस देश से क्या शामिल किया गया है, इन समस्त ऐसे जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हुए हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का निर्माण जीएस अकेडमी पर। तो आज हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और किसका, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी मूल अधिकार, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संसदीय प्रणाली जो है हमारे इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन के संविधान से ली गई। ठीक है, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं और सर्वोच्च न्यायपालिका कहाँ से ली गई है, इनके बारे में मैं डिटेलिंग इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन सभी आएंगे तो हम देखेंगे। तो जिस प्रकार से इंग्लैंड में 2 सदन है, ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत में भी 2 सदन केंद्र में रखे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। आयरिश का अर्थ यहाँ पे आयरलैंड से। तो जैसा आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो क्या है आपका, हमारे आयरिश के संविधान से लिया गया है या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत सबसे प्रमुख माना जाएगा। अच्छा, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से होगा, ये प्रोसेस भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के ही संविधान से ली गई। लेकिन यहाँ पे चूँकि मुख्यतः अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे नीति निर्देशक को माना गया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन का ये रहा, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है ब्रिटिश शासन। क्या सभी चीज़ें ब्रिटिश शासन से ली गई, तो बिल्कुल नहीं। यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, तो इससे भी लगभग संपूर्ण चीज़ें नहीं ली गई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का अधिनियम नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही इसका सही आंसर। मैंने बताया था भारतीय संविधान को 1935 अधिनियम की 2 कॉपी माना जाता है या प्रतिलिपि माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया से तो नहीं क्योंकि इससे समवर्ती सूची ली गई थी। कनाडा, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, एकदम सही आंसर है, क्योंकि भारत में जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में मैंने चर्चा कर ली है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से हमारी समवर्ती सूची ली गई। तो आपको पता है 3 अनुसूचियाँ, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जो कि कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है वो किस प्रेरणा पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कनाडा। हमारे भारत में संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है और उसी की प्रेरणा पर आधारित। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया था। अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से कि फ्रांस के संविधान से। देखिए दोस्तों, अगर एक सामान्य भाषा में चले तो इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर सोवियत संघ माना जाएगा, लेकिन वर्तमान में सोवियत संघ को हम रूस कहते हैं, सोवियत संघ से वो हट चुका है। इसीलिए अब इस ऑप्शन को अगर हम देखें तो इसमें सही आंसर मान लिया जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि उस समय सोवियत संघ रूस ही था। इसीलिए देखा जाए तो भारत में मूल कर्तव्य की जो अवधारणा थी, जो विचार था, वो रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही माना जाएगा। लेकिन यदि कभी भी आपको परीक्षा में रूस का भी ऑप्शन मिल जाए
और साथ में आपको सोवियत संघ मिल जाए तो आप सोवियत संघ को लगाएंगे, ना कि रूस को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? तो इसका क्वेश्चन अभी आ चुका है, आयरिश या फिर आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? तो ये तो आप काफ़ी समय से इस क्वेश्चंस को आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो मूल संविधान में ही रखे गए थे। और कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए से। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो मैंने कहा इंग्लैंड के संविधान से। इंग्लैंड का दूसरा नाम मैंने ब्रिटेन के संविधान को बताया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ ये है, ये हमारे दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि यदि कोई फैसला वो सुना दे तो अपने विवेक से वो फैसले को वापस से उसका न्यायिक पुनरावलोकन, पुनर्विचार कर सकती है। तो इस आधार पे इस कॉन्सेप्ट को भारत में अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरीके से बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि कानून के समान संरक्षण, यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो आपने पढ़ा है कि अनुच्छेद जो 14 है वो पहला ही कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता तो आपकी ली गई इंग्लैंड से, लेकिन विधि के समान संरक्षण या दूसरे शब्दों में हम कहें कानून के समान संरक्षण, यह अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो यह एक सकारात्मक पक्ष को दिखाता है, जबकि विधि के समक्ष समता नकारात्मक पक्ष को दिखाता है। पॉलिटी की क्लास में आप सर से ये पूछेगा कि कैसे ये सकारात्मक पक्ष और कैसे दूसरा वाला नकारात्मक पक्ष को दिखाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और कहाँ से लिए गए हैं? तो यहाँ पे डैश को बना के ये कहाँ से लिए गए हैं आपके? तो इसका सही आंसर है जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। आपको ये विशेष बात याद रखनी है कि भारतीय संविधान में आपातकाल प्रावधान यानी कि आपातकालीन उपबंध 1935 के अधिनियम में लिया गया है, उससे लिया गया है। कभी भी आप जर्मनी के वीमर सिद्धांत को नहीं लगा के आएंगे। और जब क्वेश्चन ऐसा पूछे कि इमरजेंसी या आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन हो जाता है, मौलिक अधिकार खारिज हो जाते हैं, तो उस समय कौन से संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर सिद्धांत से। ठीक है, यानी आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है, जबकि आपात संबंधी उपबंध कहाँ से लिया गया है? आपका 1935 के अधिनियम से। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की या सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो इसमें देखिए आयरलैंड है और आयरलैंड के अलावा स्पेन दिया है। तो और चूंकि इसमें ये नहीं हम कह सकते कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है, या नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि नीति निर्देशक सिद्धांत और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो लिया गया था वो आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से लिया गया था। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है?
तो आपको पता है कि हमारे देश में भारत देश के संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, और यह कॉन्सेप्ट अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में भी संविधान का संरक्षक वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इसी प्रकार से हमारे देश के संविधान के संरक्षक के तौर पे कौन करता है कार्य? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के संविधान से, तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्रांस के संविधान से ही ये बात ली गई है। ठीक है, आयरिश के संविधान से मैंने बता चुका, नीति निर्देशक और इसके अलावा आपका राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली और भी अध्यक्ष का पद इत्यादि सब ली गए अमेरिका से। मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी मामले, उनका पद, ये सब चीज़ें यहाँ से ली गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो भारत में कलेक्टर का जो पद लिया था, तो आप ये बात कभी कंफ्यूज ना होंगे, कभी आपको कंफ्यूजन इसमें नहीं होना है, ये इंग्लैंड से लिया गया पद था। यानी कलेक्टर जैसे पद का निर्माण कहाँ किया गया था? पहली बार इंग्लैंड में, और उसी कॉन्सेप्ट को हमारे भारत में भी लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विधि के समक्ष समता, मैंने अभी बताया था कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, तो चूँकि विधियों के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है और विधि के समक्ष समता वो इंग्लैंड से लिया गया है, जो कि नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। जब इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसके नकारात्मक पक्ष को समझना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो आपको पता है कि संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मैंने पहले ही बताया आपको, या तो रूस या तो फिर पूर्व सोवियत संघ। यदि दोनों ऑप्शन आ जाएं तो पूर्व सोवियत संघ का आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर हमने कंप्लीट कर लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अभी ही चर्चा की कि 1935 के अधिनियम से मूल आपातकालीन उपबंध लिया गया, जबकि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था की गई हैं? तो सबसे पहला संघीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही। संघीय शासन व्यवस्था हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया एक प्रावधान है। मौलिक अधिकार के बारे में भी अभी हमने चर्चा की, मौलिक अधिकार भी कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी कहता उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही माना जाएगा। उपयुक्त सभी प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इन चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी एकदम उपयुक्त आंसर माना जाएगा, क्योंकि सर ने आपको पढ़ाया होगा कि सर्वाधिक प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। यहाँ तक कि भारतीय संविधान को 1935 अधिनियम की प्रतिलिपि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो यह संघवाद यानी कि शक्तियों का विभाजन जो है संघवाद कहलाया, और संघवाद कहाँ से लिया गया है? आपका कनाडा से लिया गया है।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो आपको पता है कि यूएसए जो है, अभी हमने बताया कि एक तो निष्पक्षता और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था हमारे देश में यूएसए से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संघात्मक शासन व्यवस्था, अभी ही मैंने बताया कि सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? कनाडा ने अपनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या माना जाएगा? सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से या आयरलैंड से? तो आपको पता है कि भारत की संसदीय प्रणाली की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ब्रिटेन का अर्थ यहाँ पे इंग्लैंड से है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो प्रस्तावना में जो निहित भावनाएं, ये क्वेश्चन ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आप जब पढ़ेंगे तो एक मिलेगा कि फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में निहित भावनाएं ली गई हैं। तो प्रस्तावना में जो निहित भावनाएं हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा और उनके आदर्शों की प्रेरणा, ये फ्रांस के क्रांति या फ्रांस के संविधान से ली गई। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ, किस देश से ली गई है? तो निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका का संविधान, जिससे भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया ली गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो निश्चित रूप से दक्षिण अफ्रीका देश से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो क्या एक ही नागरिकता? तो आपको पता है कि एक नागरिकता केवल भारत में है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता। संविधान की 3 सूचियां निश्चित रूप से नहीं माना जा सकता, जिसमें से एक समवर्ती सूची आपकी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, बाकी की सूचियां आपकी स्वयं से शामिल हैं। न्यायपालिका की द्वैधता, तो ये भी बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसका, मतलब ऑप्शन नंबर डी, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या माना जाएगा? सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यहाँ पे आप पूछ रहा है विकसित होने की। संसदीय प्रणाली, शासन प्रणाली ब्रिटेन से तो ली गई, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस देश में विकसित हुई है? तो इसका आंसर भी ब्रिटेन ही है। सबसे पहले संसद ब्रिटेन में ही बनाई गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा संवैधानिक दस्तावेज है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो आपको पता है कि वह भारत सरकार अधिनियम 1935 है। देखिए दोस्तों, कई क्वेश्चन रिपीट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह के क्वेश्चन आ जाएं, इसलिए थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 2-3 टाइप से बना के आदमी पूछ ले, ताकि आप परीक्षा में कोई भी गड़बड़ ना करें। क्लियर हो गया ना? चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संविधान से लिए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार या मूलभूत अधिकार जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, यहाँ से लिए गए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश से ली गई? तो देखिए, एक तो आपातकाल 1935 अधिनियम से लिया गया। मूल अधिकारों का स्थगन लिया गया है किससे? जर्मनी के वीवर सिद्धांत से, संविधान से। लेकिन आप सोचिए कि स्थगन करेगा कौन? तो राष्ट्रपति के आदेश से। तो निश्चित रूप से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर माना जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निर्माताओं ने
मौलिक अधिकार की अवधारणा को उधार लिया था? तो अभी ये हो गया यूएसए। यूएसए का अर्थ है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल इसको ग्रहण किया है। मौलिक अधिकार भी ग्रहण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने विधि, ये भी ग्रहण किया है। ऑप्शन डी, ए, बी एवं तीनों, ए, बी, सी एवं तीनों। सी यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, मैं लिखे दे रहा हूँ, मतलब डी नंबर का ऑप्शन इसका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हमारे मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो आपको पता है अमेरिका किस सिद्धांत से प्रेरित हैं। अभी अमेरिका ऐसे क्वेश्चन 2, 3, 4 बार रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज के सेशन का लास्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एक मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? तो मूल आधारिका अभी बताया कि 1935 का अधिनियम ही संविधान की प्रतिलिपि माना जाता है। तो 1935 का अधिनियम ही मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान हमारा विकसित हुआ। तो इस तरीके से आज हमने लगभग 40 क्वेश्चंस को देखा। इन 40 क्वेश्चन में हमने बहुत सारे प्रश्नों को, एक ही प्रश्न को कई तरीक़ों से सॉल्व करने की प्रैक्टिस की। तो इसी तरीके से रोज़ाना आप शाम 6 बजे बने रहिए वीडियो में, इसे देखिए, सॉल्व करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपसे बनने लगे। मिलेंगे कल के वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।